नमस्ते मैडम। राजीव मेहरा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। आज मैं एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहता हूं, जिससे 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुष अक्सर चुपचाप जूझ रहे हैं। यह इस बारे में है कि कैसे कुछ रोजमर्रा की आदतें, विशेष रूप से हस्तमैथुन से संबंधित, अनजाने में आपके रक्त संचार और अंतरंगता को प्रभावित कर सकती हैं। यह एक सच्चाई है कि हर दिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के हजारों पुरुष अनजाने में अपने पौरुष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ने या किसी बीमारी के कारण हो, बल्कि 5 ऐसी खामोश आदतों के कारण है जिन्हें वे हानिरहित मानते हैं। ये आदतें धीरे धीरे उन नसों को कमजोर कर सकती हैं जो लिंग में रक्त के प्रवाह के लिए जिम्मेदार हैं। समय के साथ ये गलतियां रक्त संचार को रोक सकती हैं, सनसनी को कम कर सकती हैं और उस गहरी अंतरंगता को खत्म कर सकती हैं जो वे कभी अपने साथी के साथ साझा करते थे। एक पल आप आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस कर सकते हैं, अगले ही पल आप चुपचाप खुद से पूछ रहे होंगे, मुझे क्या हो रहा है? अगर यह आपको जाना पहचाना लगता है तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। पुरुषों के स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ मैंने कई बड़े उम्र के पुरुषों को उनकी जीवन शक्ति को फिर से बनाने, रक्त संचार को बहाल करने और उस शारीरिक निकटता को फिर से जगाने में मदद की है जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके मानते थे। मैंने 60-70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों के साथ काम किया है। कई लोगों का मानना था कि उनके सबसे अच्छे दिन बीत चुके हैं, जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चला कि उनकी अंतरंगता के फीके पड़ने का असली कारण सिर्फ उम्र नहीं थी। यह अक्सर उन दैनिक आदतों के कारण होने वाली अदृश्य क्षति थी जिसके बारे में किसी ने उन्हें कभी चेतावनी नहीं दी थी। क्योंकि यहां आश्चर्यजनक बात है, हस्तमैथुन अपने आप में हानिकारक नहीं है। वास्तव में यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जब गलत तरीके से किया जाता है, खासकर 60 के बाद, तो यह रक्त संचार इच्छा और जुड़ाव का एक खामोश चोर बन सकता है। इस चर्चा में मैं उन 5 सबसे खतरनाक हस्तमैथुन की गलतियों को उजागर करूंगा जो बड़े उम्र के पुरुष आमतौर पर करते हैं, और महत्वपूर्ण रूप से इससे पहले कि नुकसान स्थायी हो जाए, उन्हें कैसे ठीक किया जाए। और अगर आप अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं उस एक सबसे बड़ी गलती का पर्दाफाश करूंगा जिसे लगभग हर पुरुष नजरअंदाज कर देता है। आज आप जो सीखेंगे वह आने वाले वर्षों के लिए आपकी अंतरंगता और आपके आत्मविश्वास को बचा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया आगे बढ़ें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें। इस तरह आप 60 के बाद अपनी अंतरंगता और रक्त संचार की सुरक्षा के लिए कोई भी महत्वपूर्ण टिप कभी नहीं चूकेंगे। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो मुझे यह बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं, टिप्पणियों में 1 टाइप करें। यदि नहीं तो 0 टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया अमूल्य है और मुझे बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपके स्वास्थ्य का समर्थन करती है। अब जब आप समझ गए हैं कि परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, तो चलिए सीधे पहली गलती पर आते हैं। एक ऐसी गलती जो चुपचाप आपके रक्त संचार को नुकसान पहुंचाती है और आपके अंतरंग संबंध को ज्यादातर पुरुषों की सोच से कहीं ज्यादा कमजोर करती है। सीलिक्स, एक अत्यधिक आक्रामक तकनीक, रक्त प्रवाह को रोकती है। मुझे आपसे ईमानदार होने दीजिए, यह उन सबसे आम गलतियों में से एक है जो मैंने 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के साथ काम करते हुए अपने 30 वर्षों में देखी है, और यह सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली गलतियों में से एक भी है। यह बहुत आक्रामक तरीके से हस्तमैथुन करने की आदत है। बहुत ज्यादा बल, बहुत ज्यादा दबाव का उपयोग करना, या उस शरीर के साथ जवानी की तीव्रता को दोहराने की कोशिश करना जिसे अब एक अलग तरह की देखभाल की जरूरत है। अधिकांश पुरुषों को कभी यह एहसास नहीं होता कि यह व्यवहार किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सतह के नीचे कुछ गंभीर हो रहा है,
कुछ ऐसा जो धीरे धीरे आपके रक्त प्रवाह और आपके अंतरंग क्षणों में करीब जुड़ा हुआ और जीवंत महसूस करने की आपकी क्षमता दोनों को खत्म कर देता है। जब आप जवान थे तो आपका शरीर ज्यादा सहनशील था, आपकी रक्तवाहिकाएं अधिक लचीली थीं और आपके ऊतक अधिक मजबूत थे। लेकिन 60 के बाद चीजें बदल जाती हैं। लिंग की नसें अधिक नाजुक हो जाती हैं, त्वचा पतली हो जाती है और बार बार के तनाव से उबरने की क्षमता वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। जब आप हस्तमैथुन के दौरान बहुत अधिक दबाव डालते हैं, खींचना, निचोड़ना या इस तरह से कसना जो सामान्य लगता है, तो आप त्वचा के नीचे की रक्तवाहिकाओं में छोटे छोटे आंसू पैदा कर रहे हो सकते हैं। इन सूक्ष्म चोटों से उस समय दर्द नहीं होता, आपको कोई खरोंच या निशान नहीं दिखेंगे, लेकिन आपका शरीर उन छोटे छोटे नुकसानों पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे वह किसी भी चोट पर करता है। यह निशान ऊतक स्कार टिश्यू बनाकर ठीक होने की कोशिश करता है। समय के साथ वह निशान ऊतक कठोर हो जाता है और वाहिकाओं को संकीर्ण कर देता है। और यहां समस्या है, वे वाहिकाएं उस रक्त को लाने के लिए जिम्मेदार हैं जो आपको आपके इरेक्शन, आपकी संवेदनशीलता और आपकी संतुष्टि देता है। जैसे जैसे प्रवाह प्रतिबंधित होता जाता है, आप धीमी उत्तेजना, कमजोर इरेक्शन और एक सुस्त समग्र सनसनी महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आप पूरी तरह से अंतरंगता से भी बच सकते हैं, इसलिए नहीं कि इच्छा खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए कि प्रदर्शन अब वहां नहीं है और आप डरते हैं कि इसका क्या मतलब है। मैंने इसे बहुत बार देखा है। पुरुष खुद को दोष देते हैं, अपनी उम्र को दोष देते हैं, यहां तक कि अपने साथियों को भी दोष देते हैं, जबकि वास्तव में यह एक निजी आदत है जो चुपचाप नुकसान कर रही है। और भावनात्मक नुकसान भी उतना ही वास्तविक है। जब अंतरंगता निराशाजनक हो जाती है, जब स्पर्श अब संतुष्टिदायक नहीं लगता, तो यह एक गहरे नुकसान की भावना को जन्म दे सकता है। कई पुरुष पीछे हट जाते हैं, कुछ तो स्नेह की पहल करना ही बंद कर देते हैं। दूरी बढ़ती है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। और यह सब एक हानिरहित लगने वाली आदत से शुरू हो सकता है, इस तरह से हस्तमैथुन करना जो आपके वर्तमान शरीर विज्ञान के लिए बस बहुत कठोर है। अब यहां अच्छी खबर है, आपको हस्तमैथुन छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह यहां संदेश नहीं है, आपको इसे करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। इसे एक पुरानी क्लासिक कार चलाने जैसा समझें। आप अब पूरी गति से तेज मोड़ नहीं लेते, आप धीमे हो जाते हैं। आप इसके साथ सावधानी से व्यवहार करते हैं। आप अनुभव की एक नए तरीके से सराहना करते हैं। एक सौम्य पकड़ का उपयोग करें, अपना समय लें, खींचने या मोड़ने वाली गतियों से बचें जो तनाव पैदा करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर की सुनें। आप आश्चर्यचकित होंगे कि जब आप अपने सिस्टम को उसकी सीमाओं से परे धकेलना बंद कर देते हैं और उसे वह ध्यान देना शुरू करते हैं जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है, तो आपकी सनसनी और रक्त प्रवाह में कितना सुधार होता है। यह एक बदलाव बल से चालाकी तक, आपके रक्त संचार, आपकी उत्तेजना और आप अपने साथी से कैसे जुड़ते हैं, इसमें एक नाटकीय अंतर ला सकता है। यह सिर्फ प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह आत्मविश्वास के बारे में है, निकटता के बारे में है, यह जानने के बारे में है कि आप अभी भी बिना किसी डर या निराशा के आनंद दें और प्राप्त कर सकते हैं, और अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों को यह बदलाव करते और दशकों से महसूस की गई अंतरंगता के एक गहरे, अधिक संतोषजनक स्तर को फिर से खोजते देखा है। लेकिन आक्रामक तकनीक ही एकमात्र आदत नहीं है जो चुपचाप रक्त प्रवाह को कमजोर करती है। एक और गलती है जो ज्यादातर बड़े उम्र के पुरुष अनजाने में करते हैं, और इसमें कुछ बहुत सूक्ष्म फिर भी उतना ही खतरनाक शामिल है। जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो आप क्या छोड़ देते हैं, और यही हम आगे उजागर करने जा रहे हैं। यदि आप अभी भी यहां हैं और ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो मुझे यह बताने के लिए कि आप ध्यान दे रहे हैं, टिप्पणियों में 1 नंबर टाइप करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आएगा वह आपको और भी हैरान कर सकता है। नंबर 2, बिना चिकनाई लुब्रिकेशन के हस्तमैथुन करने से छिपा हुआ नुकसान होता है। यहां एक सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम पुरुष बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर को यह एहसास भी नहीं होता
कि यह एक समस्या है, लेकिन यह एक गंभीर समस्या है और मैंने इसे अनगिनत बड़े उम्र के पुरुषों को प्रभावित करते देखा है। यह बिना चिकनाई के हस्त मैथुन करने की आदत है। यह अतीत में हानिरहित या अनावश्यक लग सकता है, लेकिन 60 के बाद यह विनाश की एक खामोश शक्ति बन जाता है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे समझाने दीजिए क्यों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा बदलती है। इसमें लिंग की त्वचा भी शामिल है। यह पतली, सूखी और कम लोचदार हो जाती है। जो पहले बिना किसी खास परिणाम के घर्षण को सहन कर लेती थी, वह अब आपकी सोच से कहीं ज्यादा असुरक्षित है। इसलिए जब 60 से अधिक का कोई पुरुष उसी तरह से हस्त मैथुन करना जारी रखता है जैसा वह 30 की उम्र में करता था, बिना किसी चिकनाई के, तो वह वास्तव में नाजुक ऊतक के खिलाफ सूक्ष्म दरारें और लगातार घर्षण पैदा कर रहा होता है, जिसमें अब वही लचीलापन नहीं है। यह पहली बार में नुकसान जैसा महसूस नहीं होता है। कोई जलन नहीं होती, कोई तेज दर्द नहीं होता, कुछ भी नाटकीय नहीं होता, लेकिन नीचे कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। वह बार बार का सूखा घर्षण छोटी छोटी चोटों का कारण बनता है, जो मुश्किल से ध्यान देने योग्य लेकिन लगातार होती हैं, और ठीक अत्यधिक आक्रामक तकनीकों की तरह आपका शरीर इन चोटों पर सूजन पैदा करके प्रतिक्रिया करता है। समय के साथ पुरानी सूजन निशान का कारण बनती है, लेकिन निशान ऊतक बनने से पहले ही सूजन खुद सतह के नीचे की छोटी रक्तवाहिकाओं के लचीलेपन और स्वास्थ्य को कम करना शुरू कर देती है। ये वाहिकाएं लिंग के स्पंजी ऊतकों में रक्त पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। जब वे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो रक्त संचार धीमा हो जाता है। रक्त कक्षों को पूरी तरह से नहीं भर पाता है। इरेक्शन कमजोर हो जाते हैं, संवेदनशीलता कम हो जाती है, और जो कभी आनंद और आत्मविश्वास का स्रोत था, वह कुछ ऐसा बन जाता है जिससे आप बचते हैं, या इससे भी बदतर कुछ ऐसा जो निराशा और आत्मसंदेह लाता है। मेरा एक मरीज था जिसका नाम रमेश था। एक 77 वर्षीय व्यक्ति, तेज, स्वस्थ और अभी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन 2 वर्षों में उसने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि सेक्स कम संतोषजनक लगता है। दर्दनाक नहीं, असंभव नहीं, बस नीरस। उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर बस क्रिया कर रहा है, लेकिन चिंगारी गायब थी। उसने मान लिया कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा है, लेकिन एक लंबी ईमानदार बातचीत के बाद हमने पाया कि वह अक्सर बिना किसी चिकनाई के हस्त मैथुन कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा करता था। उसने कभी नहीं सोचा कि इससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन इससे फर्क पड़ा। उस सूखे घर्षण ने उसकी संवेदनशीलता और रक्त संचार के लिए जिम्मेदार ऊतक को धीरे धीरे सूझा और तोड़ दिया था। वह टूटा नहीं था, वह गलत तरीके से बूढ़ा नहीं हो रहा था, वह सिर्फ अनजान था। हमने उसे बदला। मैंने एक सौम्य पानी आधारित स्नेहक लुब्रिकेंट की सिफारिश की, जो कठोर रसायनों से मुक्त हो, और उसे अपनी आदतों को समायोजित करने में मार्गदर्शन किया ताकि वह उसके शरीर की जरूरतों से मेल खाए। 1 महीने के भीतर वह मुस्कुराते हुए वापस आया। चिंगारी न केवल वापस आ गई थी, यह नई, अलग, अधिक जुड़ी हुई महसूस हुई। और यही मैं हर सुनने वाले पुरुष को समझाना चाहता हूं। सबसे छोटे बदलाव उसे बहाल कर सकते हैं जिसे आपने सोचा था कि हमेशा के लिए चला गया है। चिकनाई भूख के बारे में नहीं है, यह सुरक्षा के बारे में है। यह आपके शरीर में हुए बदलावों का सम्मान करने और खुद को वह देखभाल देने के बारे में है जिसके आप हकदार हैं। जब आप उचित चिकनाई का उपयोग करते हैं, तो आप सूजन कम करते हैं, आप ऊतक के टूटने को रोकते हैं, आप अपनी रक्तवाहिकाओं की अखंडता की रक्षा करते हैं, और ऐसा करके आप रक्त संचार और आनंद दोनों को संरक्षित करते हैं। यह केवल शारीरिक पक्ष के बारे में नहीं है। इस तरह का नुकसान जो सूखे दोहराव वाली गति के कारण होता है, आपकी भावनात्मक दुनिया में भी फैल सकता है। जब आनंद गायब हो जाता है, तो आत्मविश्वास भी गायब हो जाता है, तो अपने साथी के साथ जुड़ने, कुछ अंतरंग शुरू करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। मैंने मजबूत विवाहों को दूरी में बदलते देखा है, इसलिए नहीं कि प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि एक साथी चुपचाप कोशिश करना बंद कर देता है। डरता है कि वह उस तरह महसूस या प्रदर्शन नहीं कर सकता जैसा वह पहले करता था। और ज्यादातर समय कोई भी यह नहीं बताता कि क्यों। किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया
कि खुद के उस हिस्से की रक्षा करना कितना आसान हो सकता है जो अभी भी एक शारीरिक सार्थक तरीके से प्यार देना और प्राप्त करना चाहता है। अगर आप चिकनाई छोड़ रहे हैं यह सोचकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कृपया इसे स्पष्ट रूप से सुने। अब इससे फर्क पड़ता है, यह पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है, और यह उन सबसे आसान बदलावों में से एक है जिसे आप आज से ही कर सकते हैं। सही तरह का स्नेहक आपकी त्वचा और वाहिकाओं के लिए कवच की तरह काम करता है। यह उसे संरक्षित करने में मदद करता है, जो आपको वहां नीचे जीवित रखता है, रक्त प्रवाह, सनसनी और जुड़ाव। और एक बार जब वह वापस आ जाता है तो आपका आत्मविश्वास, आपकी प्रेरणा और उन क्षणों में पूरी तरह से उपस्थित होने की आपकी इच्छा भी वापस आ जाती है, जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन जितनी महत्वपूर्ण चिकनाई है, उतनी ही एक और गलती है जो मैं और भी अक्सर देखता हूं। एक ऐसी गलती जिसमें यह शामिल नहीं है कि आप अपने हाथों से क्या करते हैं, बल्कि यह कि आप अपने शरीर के साथ क्या नोटिस करने में विफल रहते हैं। एक चेतावनी संकेत जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक नजरअंदाज कर देते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती, और यही हम आगे जानेंगे। डमरबोजल 3, इरेक्शन संबंधी चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना। हमारे शरीरों में जो बदल रहा है उसका सामना न करने की इच्छा रखना बहुत मानवीय है। हम इसे कम आंकते हैं, इसे खारिज करते हैं, इसे बस उम्र बढ़ने का नाम देते हैं। लेकिन जब आपके यौन स्वास्थ्य की बात आती है, खासकर 60 के बाद, तो चुप्पी खतरनाक हो सकती है। मैंने बड़े उम्र के पुरुषों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलतियों में से एक यह देखी है कि वे उन सूक्ष्म चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनका शरीर उन्हें भेजने की कोशिश कर रहा है। जब हस्तमैथुन की बात आती है तो ये संकेत अक्सर कमजोर इरेक्शन देरी से उत्तेजना या संतुष्टि की कमी के रूप में सबसे पहले दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर शर्म या अभिमान के कारण नजरअंदाज कर दिया जाता है, गलत समझा जाता है या चुपचाप सहन कर लिया जाता है। मेरा एक मरीज था जिसका नाम अनिल था। वह 72 वर्ष का था, अभी भी सक्रिय, अभी भी स्वतंत्र, लेकिन कुछ बदल गया था। वह झिझकते हुए मेरे पास आया, इसे उठाने में भी शर्मिंदा था। उसने कहा कि उसने देखा है कि उसके इरेक्शन उतने मजबूत नहीं हैं, ऑर्गेज्म कम तीव्र हैं और अंतरंग होने की उसकी इच्छा कम होने लगी है। उसने मान लिया कि यह सिर्फ उसकी उम्र का असर है, लेकिन कुछ सवालों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अनिल बिगड़े हुए रक्त प्रवाह के शुरुआती लक्षणों का अनुभव कर रहा था। वह अनजाने में एक ऐसी हस्तमैथुन तकनीक का उपयोग कर रहा था जो उसकी उम्र के लिए बहुत कठोर थी, और उसने इस बढ़ते सबूत को नजरअंदाज कर दिया था कि कुछ ठीक नहीं था। यह बहुत से पुरुषों के साथ ऐसे ही होता है। बदलाव धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से आते हैं। एक दिन उत्तेजित होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, दूसरे दिन आप पहले जितनी सनसनी महसूस नहीं करते। समस्या यह है कि ये सिर्फ उम्र बढ़ने की अजीब बातें नहीं हैं, ये आपके शरीर के आपको चेतावनी देने के तरीके हैं। जो छोटी छोटी गिरावटें आप महसूस करते हैं वे अक्सर कम रक्त संचार, कमजोर नसलोच और सूक्ष्म तंत्रिका तनाव के शुरुआती संकेतक होते हैं। ये सभी सीधे दोहराव वाली आदतों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक तनाव, खराब मुद्रा या ऐसी आवृत्ति के साथ किया गया हस्तमैथुन जो उचित पुनर्प्राप्ति की अनुमति नहीं देता है। जो बात इस गलती को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है वह है इसकी अदृश्यता। ज्यादातर पुरुषों को दर्द महसूस नहीं होता, कोई अलार्म घंटी नहीं है, बस एक धीमी गिरावट है, एक ऐसी गिरावट जो चुपचाप उनके आत्मविश्वास, एक साथी के साथ उनके संबंध और उनके इस विश्वास को खत्म कर देती है कि इसके बारे में कुछ भी किया जा सकता है। और इसलिए वे इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं, वे स्नेह के लिए पहुंचना बंद कर देते हैं, वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने प्यार या निकटता छोड़ दी है, बल्कि इसलिए कि वे जो हो रहा है उससे शर्मिंदा हैं और इसे स्वीकार करने से बहुत डरते हैं। लेकिन यहां सच्चाई है, 60 के बाद इरेक्शन में बदलाव हमेशा स्थायी नहीं होते हैं। वे हमेशा इस बात का संकेत नहीं होते हैं कि आपके सबसे अच्छे दिन बीत चुके हैं। अक्सर वे बस इस बात का संकेत होते हैं कि आपकी दिनचर्या में कुछ जिस तरह से आप खुद को उत्तेजित कर रहे हैं या अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस रक्त संचार
और तंत्रिका प्रतिक्रिया को बाधित कर रहा है, जो आपकी उत्तेजना और अंतरंगता को बढ़ावा देता है। जब इन संकेतों को जल्दी पकड़ लिया जाता है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं, अगर आप खुद से कहते रहते हैं कि यह कुछ नहीं है, तो आप उस नुकसान को स्थायी होने देने का जोखिम उठाते हैं। मैंने अनगिनत पुरुषों के साथ काम किया है जिन्होंने सोचा था कि उनका अंतरंग जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन एक बार जब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, एक बार जब उन्होंने अपने इरेक्शन को पुरुषत्व के माप के रूप में नहीं, बल्कि अपने रक्त प्रवाह और संवहनी स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में माना, तो वे ठीक होने लगे। उन्होंने हस्त मैथुन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने इसे अपने शरीर के बारे में फिर से जानने, यह पता लगाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया कि अभी भी बिना तनाव या दबाव के क्या आनंद लाता है। और परिणाम, उनकी अंतरंगता लौट आई, उनकी ऊर्जा वापस आ गई, और इसके साथ यह जानने का शांत गौरव कि उनके पास अभी भी देने और महसूस करने के लिए और भी बहुत कुछ है। यह गलती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना केवल शारीरिक नुकसान के बारे में नहीं है, यह उस भावनात्मक अलगाव के बारे में है जो यह पैदा करता है। जब आप महसूस करने की अपनी क्षमता खो देते हैं, तो आप जुड़ने की अपनी इच्छा खोना शुरू कर देते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप टूट गए हैं, तो आप ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जैसे आप टूट गए हैं। लेकिन यह सच नहीं है। आपका शरीर आपसे बात कर रहा है, यह आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। आपको बस फिर से सुनना शुरू करने की जरूरत है। यदि आपने खुद को अंतरंगता से बचते हुए कम सनसनी महसूस करते हुए, या हस्त मैथुन के दौरान या बाद में इरेक्शन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए देखा है, तो इसे खारिज न करें। ये छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं, ये संदेश हैं, जरूरी संदेश। और जितनी जल्दी आप सुनेंगे, आपके पास नुकसान को उलटने और खुद के उस हिस्से से फिर से जुड़ने की उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी जो अभी भी जीवित, जीवंत और व्यस्त रहना चाहता है। अब यदि आप अब तक ध्यान दे रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे छूने का तरीका मायने रखता है और जिन संकेतों को मैं नजरअंदाज करता हूं वे मायने रखते हैं, तो मैं और क्या कर रहा हूं बिना नुकसान को समझे? खैर, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर पुरुष कुछ और भी छोटा नजरअंदाज कर रहे हैं, कुछ इतना स्वचालित कि उन्हें पता भी नहीं है कि यह हो रहा है। फिर भी इसका रक्त, संचार और अंतरंगता पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यही हम आगे जानेंगे। यदि आप अभी भी देख रहे हैं और यह संदेश आप पर असर कर रहा है, तो आगे बढ़ें और मुझे यह बताने के लिए कि आप यहां हैं, टिप्पणियों में 1 नंबर डालें। अब चलिए बिंदु संख्या 4 के साथ जारी रखते हैं। ये एक ऐसा है जिसे ज्यादातर पुरुषों को कभी एहसास भी नहीं होता कि वे कर रहे हैं। दाबोसाल 4। हस्तमैथुन के दौरान अपनी सांस रोकना रक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। एक आदत है जो मैं लगभग हर बड़े उम्र के पुरुष में देखता हूं जिसके साथ मैं काम करता हूं, और उनमें से ज्यादातर को यह पता भी नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सीखते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आपका शरीर स्वचालित रूप से करना शुरू कर देता है, खासकर जब आप केंद्रित, तनावग्रस्त या चरमोत्कर्ष के करीब होते हैं। यह हस्तमैथुन करते समय अनजाने में अपनी सांस रोकने का कार्य है, और जब यह कुछ भी नहीं लग सकता है, तो यह एकल प्रतिवर्त चुपचाप उस चीज को नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी आप रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रक्त संचार और आनंद से आपका जुड़ाव। पिछली बार के बारे में सोचें, जब आप अकेले थे, खुद को छू रहे थे। आपने शायद अपनी सांस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं 60 से अधिक के ज्यादातर पुरुषों की तरह एक पल था शायद, ऑर्गेज्म से ठीक पहले, जब आप तनाव में आ गए और सांस लेना बंद कर दिया, बस 1 या 2 सेकंड के लिए, शायद ज्यादा समय के लिए। यह ज्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाता है। जब आप अपनी सांस रोकते हैं, तो आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है, और आपके लिंग को खिलाने वाली रक्त वाहिकाएं, जो पहले से ही उम्र के साथ अधिक नाजुक हैं, कस जाती हैं और संकुचित हो जाती हैं। यह एक पौधे को पानी देने की कोशिश करते समय एक नली पर कदम रखने जैसा है।
प्रवाह ठीक उसी समय रुक जाता है जब आपके शरीर को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। समय के साथ यह आदत, खासकर जब दिन ब दिन दोहराई जाती है, तो दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करती है। दबाव में अचानक वृद्धि उन छोटी लिंगीय नसों की आंतरिक परत को नुकसान पहुंचाती है। वे कम लचीली, कम प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं, और चूंकि इरेक्शन रक्त प्रवाह पर निर्भर करते हैं, इसलिए वह प्रतिबंध सीधे प्रदर्शन के मुद्दों में बदल जाता है। कमजोर उत्तेजना, छोटी अवधि सुस्त सनसनी और फिर ज्यादातर पुरुष बिंदुओं को नहीं जोड़ते हैं। वे बस मान लेते हैं कि यह उम्र बढ़ने का असर है। लेकिन यह सिर्फ समय नहीं है, यह तनाव है, और तनाव अक्सर आपकी सांस से शुरू होता है। मुझे अपने एक ग्राहक हरीश के साथ एक बातचीत याद है। वह 59 वर्ष का और निराश था। उसने मुझे बताया कि पिछले साल तक सब कुछ ठीक लग रहा था। अब उसने कहा, चीजें अजीब लगती हैं। वह अभी भी अंतरंगता चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता था। हमने बात की, उसके शारीरिक स्वास्थ्य, उसके हार्मोन के स्तर की जांच की। सब कुछ ठोस लग रहा था, लेकिन जब हमने उसकी व्यक्तिगत आदतों में गहराई से खोज की, तो उसने कुछ ऐसा उल्लेख किया जिसने मुझे रोक दिया। उसने कहा, कभी कभी मैं खुद को जकड़ लेता हूं जब मैं करीब होता हूं। मुझे लगता है कि मैं सांस लेना बंद कर देता हूं। यही था लापता कड़ी। उसका शरीर आदत से मजबूर होकर आनंद के उन अंतिम क्षणों के दौरान खुद को ही तोड़ रहा था। मैंने हरीश को एक सरल व्यायाम दिया। आत्म उत्तेजना के दौरान गहरी और लयबद्ध सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें, खासकर जब वह उत्तेजना महसूस करे। 2 सप्ताह के भीतर उसने एक ध्यान देने योग्य अंतर की सूचना दी। उसके इरेक्शन फुलर थे। वह अधिक जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, न केवल अपने शरीर से बल्कि अनुभव से भी। उसने यह भी कहा कि प्रदर्शन को लेकर उसकी चिंता पिघलने लगी, सब कुछ इसलिए क्योंकि उसने सांस लेना शुरू कर दिया था। यह सच होने के लिए बहुत सरल लग सकता है, लेकिन आपकी सांस आपके तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करते हैं, वह हिस्सा जो विश्राम, आनंद और स्वस्थ रक्त प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। जब आप अपनी सांस रोकते हैं तो आप सिंपैथेटिक सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, लड़ो या भागो मोड, जो रक्त संचार को बंद कर देता है और शरीर को अंतरंगता को एक खतरे के रूप में मानने का कारण बनता है, बजाय एक संबंध के। और जब आपका शरीर खतरा महसूस करता है तो रक्त हर जगह जाता है, सिवाय वहां के जहां आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगली बार जब आप खुद को छुए तो अपनी सांस पर ध्यान देने के लिए एक पल लें। इसे लय का मार्गदर्शन करने दें, इसे बहने दें। सनसनी में सांस लें बजाय इसके कि इसके खिलाफ अकड़ें। आप पाएंगे कि अनुभव न केवल शारीरिक रूप से अधिक संतोषजनक हो जाता है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी स्थिर होता है। आप जल्दी करना बंद कर देते हैं, आप तनाव लेना बंद कर देते हैं, आप फिर से महसूस करना शुरू कर देते हैं, और समय के साथ यह एक बदलाव उस रक्त संचार को पुनर्जीवित कर सकता है जो अंतरंगता को न केवल संभव बनाता है बल्कि सार्थक भी। और भी बहुत कुछ है। जब आप सांस लेते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को भी एक संदेश भेज रहे होते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं मौजूद हूं, मुझे महसूस करने की अनुमति है। वह संदेश समय के साथ आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करता है। यह आपको डर या दबाव के साथ नहीं बल्कि खुलेपन के साथ अपने साथी के पास जाने की अनुमति देता है, और उस स्थान में निकटता लौट आती है, न केवल उत्तेजना बल्कि जुड़ाव। और क्या यह वास्तव में इसी के बारे में नहीं है? आप सोच रहे होंगे, सांस चिकनाई तकनीक, ये छोटी छोटी चीजें वास्तव में कितना मायने रखती हैं। लेकिन यहां वह है जो मैंने 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के साथ काम करने के 3 दशकों में देखा है। ये बड़े बदलाव नहीं हैं जो अंतरंगता को बचाते हैं, यह छोटे बदलाव हैं जो लगातार देखभाल के साथ किए जाते हैं। वे आपके शरीर की रक्षा करते हैं, आपकी ऊर्जा को बहाल करते हैं और अंतरंगता को फिर से संभव महसूस कराते हैं। लेकिन अभी भी एक और खामोश गलती है जिसे हमें उजागर करने की जरूरत है, और यह कुछ ऐसा है जिसे कई पुरुष वास्तव में मानते हैं कि यह उनकी मदद कर रहा है। एक आदत जिसे वे अक्सर दोहराते हैं, ये सोचते हुए कि यह तनाव से राहत देता है, लेकिन इसके बजाय यह चुपचाप उस रक्त संचार
और इच्छा को खत्म कर रहा हो सकता है, जिसकी वे रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली बार इसके बारे में बात करते हैं। नोनांदान 5। बहुत बार हस्त मैथुन करना स्वस्थ रक्त संचार को सीमित करता है। यह एक निजी विषय है जिसे अक्सर अंधेरे में रखा जाता है। कई बड़े उम्र के पुरुषों के लिए हस्त मैथुन नियंत्रण की भावना महसूस करने का एक तरीका बन जाता है, कुछ विश्वसनीय, कुछ परिचित, खासकर जब शरीर उम्र के साथ बदलता है। और हां, संयम में यह आत्म देखभाल का एक स्वस्थ हिस्सा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता। किसी ने उन्हें कभी नहीं बताया कि 60 के बाद शरीर की पुनर्प्राप्ति प्रणाली धीमी हो जाती है। हार्मोन बदलते हैं, रक्त प्रवाह अधिक संवेदनशील हो जाता है, और जो आपके 40 या 50 के दशक में हानि रहित महसूस हो सकता था, वह बाद के जीवन में अप्रत्याशित परिणाम देना शुरू कर सकता है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में मैं जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली गलतियों में से एक देखता हूं, वह बस ये है, बहुत बार हस्त मैथुन करना। हिंसक रूप से नहीं, यहां तक कि बिना चिकनाई के भी नहीं, बस बहुत बार। बहुत ज्यादा उत्तेजना, बहुत कम आराम, और यह जुड़ता जाता है। नाटकीय अचानक तरीके से नहीं, बल्कि एक धीमी स्थिर गिरावट में जो चुपचाप आपकी अंतरंगता और रक्त संचार को खत्म कर देती है, बिना आपके ध्यान दिए, जब तक कि यह पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण छीन न ले। मुझे एक कहानी साझा करने दीजिए। मैं एक व्यक्ति के साथ काम करता था जिसका नाम मोहन था। 73 वर्ष, सेवानिवृत्त विधुर, अभी भी तेज और स्वतंत्र। उसने मुझे बताया कि हस्त मैथुन उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। यह मुझे सोने में मदद करता है, उसने कहा, तनाव कम करता है। लेकिन समय के साथ उसने देखा कि कुछ ठीक नहीं है। उसके इरेक्शन असंगत होते जा रहे थे। वह बाद में भावनात्मक रूप से सपाट महसूस करता था, कम ऊर्जावान, अधिक अलग थलग। और जब वह अंत में किसी नए व्यक्ति से मिला, एक महिला जिसकी वह बहुत परवाह करता था, तो उसने खुद को संघर्ष करते पाया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी वास्तविक अंतरंगता में शामिल होने के लिए। उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी इच्छा का उपयोग कर लिया है और मुझे नहीं पता कि इसे वापस कैसे लाया जाए। तभी हमने गहरी सच्चाई का पता लगाया। उसकी दैनिक आदत, जिसे वह तनाव से राहत देने वाली समझता था, वास्तव में उसके हार्मोनल सिस्टम को खत्म कर रही थी और स्वस्थ यौन क्रिया के लिए आवश्यक प्राकृतिक रक्त प्रवाह को कम कर रही थी। आप देखिए, 60 के बाद बार बार स्खलन अस्थायी रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर सकता है, डोपामाइन संतुलन को बाधित कर सकता है और उन रक्तवाहिकाओं को संकुचित कर सकता है जो पहले से ही बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत कर रही हैं। जब कोई पुनर्प्राप्ति का समय नहीं होता है तो आपका सिस्टम वापस नहीं आता है। यह थक जाता है, आपकी कामेच्छा कम हो जाती है, आपके इरेक्शन कमजोर हो जाते हैं, और इससे भी बदतर, आप शारीरिक निकटता की इच्छा खोना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि वह थकान एक आदमी की आत्मा के साथ क्या करती है। जब आप अपनी इच्छा से अलग महसूस करते हैं तो आप दूसरों से अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप पीछे हट जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको डर है कि आप अब पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो सकते। आप पहुंचना बंद कर देते हैं, पहल करना बंद कर देते हैं, उम्मीद करना बंद कर देते हैं, और इसके साथ अंतरंगता एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे आप दूर से देखते हैं ना, कि ऐसी चीज जिसे आप अपनी हड्डियों में जीते और महसूस करते हैं। मैंने पुरुषों को दैनिक आदतों से विचारशील जानबूझकर की गई अनुसूचियों सप्ताह में 2 या 3 बार बेहतर तकनीक और पूर्ण पुनर्प्राप्ति के साथ पर जाते देखा है, और उनकी ऊर्जा बदल जाती है। उनका रक्त संचार बेहतर होता है, वे फिर से उत्साह महसूस करते हैं, न कि केवल मुक्ति। और वह बदलाव न केवल कार्य को बहाल करता है, यह आत्मविश्वास को बहाल करता है। वह शांत ज्ञान कि आप अभी भी प्यार देने और प्राप्त करने में सक्षम हैं, कि आपका शरीर अभी भी प्रतिक्रिया दे सकता है, कि आपने उस आदमी को नहीं खोया है जो आप हुआ करते थे। आपने बस उसे बहुत ज्यादा धकेला है कि आप नोटिस नहीं कर पाए। यदि आप बोरियत, तनाव या अकेलेपन को प्रबंधित करने के लिए हस्त मैथुन का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं, यह परिचित है, यह आसान है,
लेकिन 60 के बाद आसानी हमेशा आपकी दोस्त नहीं होती। आपके शरीर को लय, संतुलन और रिचार्ज करने के लिए जगह की जरूरत होती है। अन्यथा जो कभी एक स्वस्थ आउटलेट था, वह आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर एक धीमी नाली बन जाता है। आपको इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, यह मुद्दा नहीं है। आपको बस अपने शरीर को ठीक होने, पुनर्निर्माण करने, सांस लेने का समय देना है। अंतरंगता केवल आवृत्ति से अधिक है, यह उपस्थिति के बारे में है। जब आप उन क्षणों के बीच जगह देते हैं, तो आप अपनी इच्छा को स्वाभाविक रूप से फिर से उठने के लिए जगह देते हैं। आप वास्तविक संबंध के लिए जगह बनाते हैं, न कि केवल मुक्ति के लिए। और जब वह संबंध लौटता है, तो सब कुछ बदल जाता है। आपका रक्त प्रवाह बेहतर होता है, आपकी उत्तेजना फिर से जीवित महसूस होती है, और आपका साथी, यदि आपके पास एक है, तो अंतर महसूस करता है, न केवल बेडरूम में, बल्कि आप कैसे उपस्थित होते हैं, आप खुद को कैसे रखते हैं, आप कैसे प्यार करते हैं। आप मेरे साथ यहां तक आए हैं। आपने उन 5 सबसे आम खामोश गलतियों को सुना है जो बड़े उम्र के पुरुष करते हैं, गलतियां जो चुपचाप रक्त प्रवाह को रोकती हैं, अंतरंगता चुराती हैं और आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि कुछ हाथ से फिसल रहा है। लेकिन यहां सच्चाई है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। वास्तव में यह तथ्य कि आप अभी सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पहले से ही एक कदम आगे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम समाप्त करें, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने की जरूरत है, क्योंकि जब ये 5 गलतियां हानिकारक होती हैं, तो वे अक्सर एक गहरी सच्चाई के लक्षण होते हैं। कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर पुरुष तब तक महसूस नहीं करते जब तक कि यह उनके अंतरंग जीवन के हर हिस्से को प्रभावित न कर दे। और हमारे अंतिम क्षणों में एक साथ मैं उस सच्चाई को प्रकाश में लाना चाहता हूं। मैं जो साझा करने वाला हूं, वह आज से आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य को देखने का तरीका बदल सकता है। डार्क निष्कर्ष, चुप्पी की असली कीमत और आगे की उम्मीद। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, न केवल सुनने के लिए, बल्कि अपने जीवन के उस हिस्से को ईमानदारी से देखने का साहस रखने के लिए जिससे ज्यादातर पुरुष बचना पसंद करेंगे। हमने जो एक साथ उजागर किया है, उसके बारे में बात करना आसान नहीं है। यह निजी है, यह व्यक्तिगत है, और 60 से अधिक उम्र के कई पुरुषों के लिए यह कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने कभी जोर से नहीं कहा, यहां तक कि खुद से भी नहीं। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, ये गलतियां, अत्यधिक आक्रामक तकनीक, चिकनाई की कमी, शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना, अपनी सांस रोकना और बहुत बार हस्तमैथुन करना सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं। वे खामोश, धीमी गति से चलने वाली ताकतें हैं जो चुपचाप आपसे कुछ पवित्र छीन रही हैं, महसूस करने, जुड़ने, अपने जीवन के सबसे अंतरंग हिस्सों में पूरी तरह से मौजूद रहने की आपकी क्षमता। और जो नुकसान वे पहुंचाते हैं, वह हमेशा रातों रात नहीं दिखाई देता है, यह धीरे धीरे आता है। यहां थोड़ी कम संवेदनशीलता, वहां एक कमजोर इरेक्शन, आपके और आपके साथी के बीच बढ़ती दूरी। आपको शायद यह एहसास भी न हो कि यह हो रहा है, जब तक कि चुप्पी एक ऐसी दीवार न बन जाए जिसे आप तोड़ नहीं सकते। मैं बहुत से ऐसे पुरुषों के सामने बैठा हूं जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगा कि उनके अंदर कुछ फीका पड़ गया है, कि वे अब खुद को नहीं पहचानते, कि वे उन चीजों को याद करते हैं जैसे वे पहले महसूस करते थे, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। और लगभग हर बार जब हमने आदतों, दिनचर्याओं, अलगाव में किए गए निजी विकल्पों में गहराई से खोज की, तो हमें वही मूल कारण मिले। शिथिलता नहीं, बीमारी नहीं, बस उपेक्षा, एक प्रकार का शांत अनजाने में आत्म परित्याग। और यही वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है, क्योंकि ऐसा होना जरूरी नहीं था। लेकिन यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह आपकी कहानी होने की जरूरत नहीं है। आप टूटे नहीं हैं, आप मरम्मत से परे नहीं हैं। शरीर अपनी बड़ी उम्र में भी ठीक होने की एक अविश्वसनीय क्षमता रखता है, खासकर जब आप इसे निराशा या शर्म से नहीं, बल्कि ध्यान और देखभाल से व्यवहार करना शुरू करते हैं। आज हमने जिन 5 गलतियों के बारे में बात की, उनमें से प्रत्येक को उलटा जा सकता है। आप अपनी तकनीक को नरम कर सकते हैं और अपनी नसों की रक्षा कर सकते हैं। आप घर्षण को कम करने और रक्त संचार का समर्थन करने के लिए चिकनाई का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं।
आप अपने शरीर के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें सुनना शुरू कर सकते हैं। आप खुद को धीमी गहरी पूरी सांसें लेने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, जो आपके रक्त प्रवाह को काटने के बजाय उसका पोषण करती हैं। और आप सत्रों के बीच जगह बना सकते हैं ताकि आपके हार्मोन और वाहिकाओं को लगातार दबाव में ढहने के बजाय बहाल होने का मौका मिले। ये बड़े नाटकीय बदलाव नहीं हैं, ये छोटे बदलाव हैं, सौम्य सुधार। और फिर भी वे कुछ ऐसा वापस लाने की शक्ति रखते हैं जिसे आपने सोचा होगा कि हमेशा के लिए चला गया है। मैंने 60 के दशक के अंत, 70 के दशक की शुरुआत, यहां तक कि 80 के दशक में भी पुरुषों को आत्मविश्वास हासिल करते, साथियों से फिर से जुड़ते और उस आनंद को फिर से खोजते देखा है जिसे उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। और यह गोलियों या प्रक्रियाओं से नहीं आया, यह उन चीजों पर ध्यान देने से आया जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन मैं आपसे ईमानदार रहूंगा, यदि आप चुप रहते हैं तो इनमें से कुछ भी काम नहीं करता है। इस सब की असली कीमत सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह वह भावनात्मक बोझ है जो पुरुष चुपचाप ढोते हैं। अनकहे डर जो खो गया लगता है, उस पर निजी दुख जिस तरह से अंतरंगता अलगाव में बदल जाती है। इसलिए नहीं कि कोई प्यार नहीं बचा है, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को मना लिया है कि आप अब इसे देने या प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। उस झूठ को अपने अंदर जड़ न जमाने दें। वर्षों के कंडीशनिंग को आपको यह न बताने दें कि यह उम्र के साथ बस यही होता है। यह उम्र नहीं है, यह टाला जा सकता है और यह ठीक किया जा सकता है। यहां एक मूल्यवान जीवन सबक है जो मैंने चिकित्सा में अपने वर्षों से सीखा है। आपका शरीर हमेशा आपसे संवाद कर रहा है। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता चीख बनने से पहले उसकी फुसफुसाहट को सुनना सीखने से आती है। आप अभी भी एक पुरुष हैं, आप अभी भी पूर्ण हैं, आप अभी भी अंतरंगता, जुड़ाव और आत्मविश्वास के हकदार हैं। और सबसे बढ़कर आप अभी भी इस बात के नियंत्रण में हैं कि आपकी कहानी यहां से कैसे सामने आती है। तो आज आपने जो सीखा है उसे लें और उसे अमल में लाएं। एक साथ नहीं, पूरी तरह से नहीं, बस जानबूझकर। छोटी शुरुआत करें, थोड़ी गहरी सांस लें, अपनी गति धीमी करें, अपने साथ ज्यादा सौम्य रहें, क्योंकि आप अपने उन हिस्सों पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे जिन्हें नजरअंदाज किया गया है, उतना ही ज्यादा जीवन आपको उन जगहों पर लौटता हुआ महसूस होगा जिन्हें आपने सोचा था कि वे शांत हो गए हैं। और अगर इस बातचीत ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो कृपया इसे अंदर बंद न रखें, इसे साझा करें, किसी से बात करें, अपने डॉक्टर, अपने साथी, एक भरोसेमंद दोस्त से। इसे कुछ उपचार की शुरुआत होने दें, न केवल आपके शरीर के लिए बल्कि आपके दिल के लिए भी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं और आप समाप्त नहीं हुए हैं। आप बस सही जानकारी और सही अनुस्मारक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। बिल्कुल भी नहीं। अगर इस संदेश ने आज आपसे बात की है तो कृपया इसे अपने तक ही न रखें। लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं और जिसे इसे सुनने की जरूरत हो सकती है। और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए विशेष रूप से बनाई गई अधिक ईमानदार विशेषज्ञ सलाह के लिए हमारे साथ जुड़े रहना सुनिश्चित करें। बेहतर रक्त संचार, मजबूत अंतरंगता और नए सिरे से आत्मविश्वास की ओर आपकी यात्रा छोटे निरंतर बदलावों से शुरू होती है, और यह आज से शुरू होती है। मुझे नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। इस चर्चा के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आप कौन सा एक बदलाव करने पर विचार करेंगे? अभी से मुझे बताएं। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके आगे अभी भी बहुत अधिक जीवन, प्यार और ताकत है।